हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टडी करने वाले हैं फाइलम एस्केलमंथिस या निमेटहेलमिंथिस के बारे में। अब तक हम प्लेटिहेलमिंथिस तक डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथिस, इनके साइलेंट फीचर देख चुके हैं और इनका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। आज जो हमारा फाइलम नेक्स्ट आने वाला है वह एस्केलमंथिस। तो हेडिंग लगाइए आप। फाइलम एस्केलमंथिस या निमेटहेलमिंथिस भी इनको बोलते हैं। प्लेटिहेलमिंथिस के बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है वो एस्केलमंथिस है। एस्केलमंथिस के मेंबर होते हैं, देखो एस्केल का मतलब होता है लैटिन के अंदर राउंड और हेलमिंथिस का मतलब होता है वॉर्म। जैसे प्लेटिहेलमिंथिस में हमने देखा था कि प्लेटिस का मीनिंग क्या होता है, फ्लैट फ्लैट। हेलमिंथिस का मतलब उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मली फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, एस्केलमंथिस। जब इनकी बॉडी का सेक्शन काटा जाता है तो बिल्कुल कैसे दिखाई देते हैं, राउंड शेप के दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म बोला जाता है। राउंड वॉर्म या क्या बोलते हैं, गोलकर्मी। बॉडी क्या होती है, थ्रेड लाइक होती है, धागे के समान होती है। इस तरीके से बॉडी है। जब बॉडी का सेक्शन काट के देखेंगे तो बिल्कुल हमें कैसे दिखाई देंगे, ये गोल आकृति के दिखाई देंगे। तो इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म या धागे के समान होते हैं। तो इनको एक नाम और दे देते हैं, थ्रेड वॉर्म। थ्रेड वॉर्म यानी सूत्रकर्मी। तो एस्केलमंथिस के जो मेंबर है इनको राउंड वॉर्म या थ्रेड वॉर्म कहा जाता है। इनके बॉडी के अंदर जो मिलने वाले जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बात किया। जो सैलाइन फीचर देखिए इनके, मुख्य लक्षणों के बारे में, तो कहाँ रहते हैं, किस तरीके से इनकी बॉडी होती है, और वही पैटर्न याद रखिए क्लासिफिकेशन के अंदर कि सिमेट्री कैसी होती है, इनके अंदर सिलोम किस तरीके की मिलती है, डेवलपमेंट के बेस पे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बहुत सारे पॉइंट उन्हीं से निकलकर आने लग जाते हैं। जैसे याद करिए कि प्लेटिहेलमिंथिस के बाद में हमने कहा था कि सिमेट्री कैसी हो जाएगी बाइलेटरल एसिड के अंदर। सिलोम के बेस पर प्लेटिहेलमिंथिस वाले एसिलोमेट है, एस्केलमंथिस वाले सूडोसिलोमेट है, एनिलिडा से आगे वाले सारे सिलोमेट है। डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनी अपन देखें, इनकी भ्रूणिकी के बारे में बात करें तो प्लेटिहेलमिंथिस के बाद वाले सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी एक्टो मेसो एंडो तीनों लेयर मिलती है। तो ये पॉइंट क्या हो जाते हैं, इन सब के अंदर कॉमन हो जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बॉडी के संगठन का स्तर। तो देखिए प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के, पोरीफेरा सेलुलर स्टेज के, सिलेंट्रेट टिश्यू लेवल के, प्लेटिहेलमिंथिस ऑर्गन के, या कुछ सिस्टम भी बन जाते हैं। और एस्केलमंथिस के बाद में तो सारे क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो इनको एक तरीके से याद रखिए इन सारे आप करेक्टर को। तो सबसे पहला करेक्टर देखिए, इनकी हैबिटेट की रहते कहां पर है,
हैबिटेट देखें, इनकी आवास देखें। तो एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक यानी जलीय हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर पैरासाइट नेचर के हो सकते हैं। जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी या परजीवी। आगे होगा समझ में कि एक्वेटिक यानी जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइट हो सकते हैं। इनकी सिमेट्री देखें। तो इनके अंदर सिमेट्री कैसी मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, द्विपार्श्व सममिति। बाइलेटरल सिमेट्री। द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या होता है? एक मुख्य एक्स से बॉडी को दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। जर्म लेयर देखें, जनन स्तर। तो जर्म लेयर के बेस पे कैसे होते हैं? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। त्रिस्तरीय यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर इनके डेवलपमेंट के ड्यूरिंग हमें देखने को मिलती है। जिनके अंदर दो स्तर होते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जिनके अंदर तीन होती है उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो एस्किल मंथीज के जो मेंबर है वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी किस लेवल की होती है। तो इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन और सिस्टम बन जाते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। संगठन का स्तर देखिए बॉडी का इनका, तो अंग तंत्र स्तर का होता है। क्लियर है? अंग तंत्र स्तर ऑर्गन सिस्टम का मतलब होगा कि बॉडी
के अंदर ऑर्गन रहेंगे और सिस्टम मिलेंगे। सिलोम देखिए इनकी, या देहगुहा के बारे में बात करें कि कैसे होते हैं, तो सिलोम के बेस पर क्या होते हैं, ये सूडोसिलोमेट होते हैं, यानी सूडोसिल मिलती है इनके अंदर। सूडोसिल मिलती है, आभासी देहगुहा। ऐसे एनिमल जिनके अंदर सूडोसिल होती है उनको क्या बोल देते हैं अपन, सूडोसिलोमेट। पैटर्न बताया था मैंने, प्लेटिहेल्मिन्थेस याद रखिए, एसिलोमेट, एस्केलमेंथिस, सूडोसिलोमेट, इसके बाद वाले सारे के सारे सिलोमेट। तो सिलोम होती है इनकी, वो सूडोसिल प्रकार की होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट एंड एंड differentiated in mouth digestive tract complete and differentiate into mouth, pharynx, intestine and anus। देखिए जहां सिस्टम होते हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, माउथ से लेकर एनस तक फैला रहता है। जहां पर माउथ, माउथ के बाद का पार्ट होता है वो फेरिंग्स, इसोफेगस, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, इसके बाद में स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस। इनके अंदर क्या होता है, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, वो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, किसमें डिफरेंस होता है, माउथ मिलेगा, फेरिंग्स होगी यानी ग्रसनी होगी, इंटेस्टाइन होगी, आंत होगी और एनस होगी। तो माउथ से लेकर एनस तक इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है, इसलिए बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट होगा इनके अंदर। पाचन तंत्र पूर्ण तथा मुख, ग्रसनी, आंत्र, व गुदा में विभेदित। डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका कंप्लीट होगा। रेस्पिरेशन देखिए इनका,
श्वसन रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। सामान्य जो बॉडी सरफेस होती है उसे डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन का मतलब ऑक्सीजन होगी अपने हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर। ये मान लीजिए सरफेस है, इस साइड में यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है ऑक्सीजन की, इधर कम है, तो हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगी। जैसे जैसे बॉडी के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो अपने हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगी। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन या विसरण। थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। सामान्य शारीरिक सतह से विसरण द्वारा, सामान्य बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका कोई खास ज्यादा डेवलप्ड होता नहीं है, पोरली डेवलप्ड या अनडेवलप्ड होता है। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम अनडेवलप्ड हो गया, परिसंचरण तंत्र इतना विकसित होता नहीं है। स्केलेटन सिस्टम यानी इनका जो कंकाल तंत्र होता है उसके अंदर कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है। नो हार्ड स्ट्रक्चर इन स्केलेटन, कंकाल में कोई हार्ड संरचनाएं होती नहीं है, हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोस्केलेटन मिलेगा, क्लियर है, हार्ड नहीं मिलेगा लेकिन हाइड्रोस्केलेटन इनके अंदर मिलेगा। हाइड्रो का मतलब मीनिंग है क्या होता है, वाटर, जल, ठीक है, एक लिक्विड भाग होगा वो इसके अंदर एक स्केलेटन की तरह काम करेगा। इनकी जो बॉडी वॉल होती है
उसके बाहर भी क्यूटिकल मिलती है, 3 लेयर मिलती है। इसकी बॉडी वॉल के अंदर क्यूटिकल मिलती है, एपिडर्मिस मिलती है और मस्कुलरिस लेयर होती है, मसल्स पाई जाती हैं। बॉडी वॉल देह भित्ति है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर मिलती है? क्यूटिकल मिलेगी, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, उसके नीचे का लेयर होगा उसको अपन एपिडर्मिस बोलेंगे, और मस्कुलरिस, यानी बॉडी वॉल के अंदर क्या मिलेगी? क्यूटिकल मिलेगी, एपिडर्मिस मिलेगी और मस्कुलरिस लेयर है वो पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। उत्सर्जित तंत्र, इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एच शेप का होता है और एक सिंगल सेल से ही बना होता है, जिसको बोलते हैं रेनेट सेल। एक सेल होती है रेनेट सेल, वो मॉडिफाई होकर एच टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगी वो, तो इसको अपन बोलेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एच शेप्ड होता है, एच के जैसा लगेगा। एच शेप्ड formed by single renate cell. एच आकार का जो एक रेनेट कोशिका से बना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है लेकिन एक ही सिंगल सेल से वो बना होता है, उस सेल को क्या बोलते हैं? रेनेट सेल हम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी कि एक्सक्रीशन के अंदर कौन सी सेल होती है? रेनेट सेल होती है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होता है वो इनका क्या होता है? अमोनिया होता है, उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिए। excretory substances अमोनिया।
उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। कर लीजिए नोट। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है डेवलप्ड होता है, और सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। यानी मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी मिलती है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। जहां पर मेल है वो आकार में छोटा होगा फीमेल की तुलना में। प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में बोल रहा हूं, जो हिंदी के वो साथ में प्रजनन तंत्र डेवलप्ड यानी विकसित, सेक्स सेपरेट लिंग पृथक होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म फाउंड, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मेल स्मॉलर देन फीमेल, नर मादा से छोटा होता है। इस तरीके से मेल है, फीमेल की बॉडी इसकी तुलना में बड़ी होती है। ऐसी कंडीशन को अपन बोलेंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब मेल और फीमेल अलग अलग है, यानी सेक्स सेपरेट है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, वो इंटरनल हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, निषेचन आंतरिक। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का मिलता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनके भी डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहां पर क्या मिलता है, लार्वा पाया जाता है। इनके अंदर रेप्टिफॉर्म लार्वा मिलता है। रेप्टिफॉर्म लार्वा देखने को मिलता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में।
करिए इनके मेजर जो साइलेंट फीचर हैं वो सारे आ गए हैं, को नोट करिए। इसके बाद में अपन आगे क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं साथ में। चलो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वर्गीकरण, एस्किल मंथीज है, इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? फेजमिड के बेस पे। यानी इनके अंदर क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है कोडल रिसेप्टर, हिंदी में बोलते हैं उनको पुच्छिए ज्ञानेंद्रिया। कोडल रिसेप्टर, और इन कोडल रिसेप्टर को बोला जाता है फेजमिड। टेल वाला भाग होता है, पूंछ वाला भाग या कोडल जो पार्ट है, वहां पर क्या होती है, ये रिसेप्टर होते हैं, एक प्रकार के क्या सेंस ऑर्गन है। जिनके अंदर कोडल रिसेप्टर होते हैं इनको क्या बोला है, फेजमिड बोला है। कोडल रिसेप्टर जिनको फेजमिड बोला जाता है। अब इस फेजमिड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर एक को बना दिया जिनमें एब्सेंस, उसको बोल दिया एफेजमिडा, और जिसके अंदर फेजमिड प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या बोल दिया, फेजमिडा। तो इनके कोडल रिसेप्टर के बेस पर या फेजमिड के बेस पर एस्केलमंथीज को डिवाइड किया गया है। एक क्लास को बोलते हैं ए फेजमिडा, और दूसरी को बोला है फेजमिडा। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक का मतलब एब्सेंट, फेजमिडा का मतलब फेजमिड। फेजमिड इनके अंदर क्या मिलते हैं, एब्सेंट, या कहेंगे कि जो कोडल रिसेप्टर होती हैं, पुच्छिए ज्ञानेंद्रिय, ये इनमें अनुपस्थित होती हैं। इस भाग के अंदर ग्लैंड जरूर इनके अंदर पाई जाती है, कोडल एडेसिव ग्लैंड पाई जाती है। इस भाग के अंदर कोडल एडेसिव ग्लैंड पाई जाती है, पुच्छिए आसंजक ग्रंथियां। फेजमिड एब्सेंट, हिंदी में लिख लीजिए कि फेजमिड अनुपस्थित। कोडल एडेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट, कोडल एडेसिव ग्लैंड प्रेजेंट, पुच्छिए आसंजक ग्रंथियां पाई जाती हैं। हिंदी में लिख लीजिए पुच्छिए आसंजक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ए फेजमिडा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या तो एब्सेंट होगा या अल्प विकसित होगा। या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट या फॉरवर्डली डेवलप्ड। उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जी तंत्र अनुपस्थित या अल्प विकसित। एग्जाम्पल इसका डेमोस्कोलक्स।
डेमोस्कोलक्स। अब फेजमिडा के अंदर को किसको रखा गया है? ऐसे स्किल मंथिस के ऐसे सदस्य जिनके अंदर क्या मिलते हैं, देखो कोडल रिसेप्टर, कोई क्या बोला फेजमिड, यानी कोडल रिसेप्टर जिनको फेजमिड का। अब जिनके अंदर ये एब्सेंट होंगे उनको एफेजमिडा बोला, जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोल देंगे, उनको फेजमिडा के अंदर रख देंगे। फेजमिडा बना ही किससे? फेजमिड से बना, तो यहाँ पर फेजमिड प्रेजेंट मिलेंगे। फेजमिड प्रेजेंट, फेजमिड उपस्थित होते हैं। अब इनके अंदर एब्सेंट थे, इनके अंदर प्रेजेंट है। इनके अंदर कोडल एडेसिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इनके अंदर कोडल एडेसिव ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। कोडल एडेसिव ग्लैंड्स एब्सेंट। पुच्छिए आसंजक ग्रंथियां अनुपस्थित। पूछिए आसंजक ग्रंथियां अनुपस्थित। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा इनके अंदर, इनमें एब्सेंट नहीं होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट। इसमें एग्जाम्पल कौन आ गया? एस्केरिस। कर लीजिए नोट। एफिजमिडा के मेंबर हैं लंबे पतले धागे के समान राउंड वोम, थ्रेड वोम, इन्हीं को बोला क्योंकि लंबे धागे के समान ही होते हैं। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन, दो क्लास में डिवाइड कर दिया हमने इसको, एफिजमिडा और फेजमिडा। किसके बेस पे? फेजमिड के बेस पे। फेजमिड क्या होते हैं? एक प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो कोडल भाग में मिलते हैं, जिनमें प्रेजेंट रहेंगे उनको फेजमिडा, और जिनके अंदर एब्सेंट होंगे उनको एफिजमिडा कहा गया। कर लीजिए नोट, किसी का रहेगा तो एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। एस्केलमेंथिस के मेंबर को क्या बोलते हैं? राउंड वोम या थ्रेड वोम बोला जाता है। क्या क्या फीचर है, कहाँ मिलते हैं, हैबिटेट क्या है इनका? एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, यानी जल में, स्थल में, स्वतंत्र जीवी या परजीवी हो सकते हैं। सिमेट्री बायलेटरल होती है, यानी एक एंगल से इनकी बॉडी को दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी एक एक्सिस से दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। जर्मलेर, देखिए जनन स्तर कितने मिलते हैं इनके डेवलपमेंट के अंदर? तीन स्तर मिलते हैं, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टो मेसो एंडो, तीनों मिलते हैं। बाकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस लेवल की है, तो बॉडी में ऑर्गन और सिस्टम मिलेंगे सारे। देखो अपन सिस्टम की बात आगे कर रखी है। सीलोम के बेस पर सीलोम कैसी होती है? सुडोसील होते हैं, यानी सुडोसिलोमेट होते हैं, ट्रूचिलोम नहीं मिलती है इनके अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, जो माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन और एनस के अंदर डिफरेंशिएट होता है, विभेदित होता है। रिस्पिरेशन होता है इनके अंदर, वो सामान्य बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अनडेवलप्ड होता है,
स्केलेटन सिस्टम होता है, उसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है, हाइड्रोस्केलेटन मिलता है। बॉडी वॉल के अंदर क्यूटिकल भी होती है, एपिडर्मिस मिलती है और मस्कुलरिस होता है। यानी क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है और मस्कुलर होती है, मसल्स पाई जाती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एच शेप का होता है, एक सिंगल सेल रेनेट सेल से बना होता है, यानी एक रेड कोशिका से बना होता है और ये इसके अंदर एक्सक्रेशन का कार्य करती है। एक्सक्रेटरी सब्सटेंस जो होता है, उत्सर्जित पदार्थ या उत्सर्जित उत्पाद, वो इनका अमोनिया होता है, यानी अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलती है, मेल छोटे होते हैं फीमेल की तुलना में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, यानी बॉडी के अंदर होता है, यदि बॉडी के अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और यदि बॉडी से बाहर होता है तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का होता है, यानी डायरेक्ट भी मिलता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी मिलता है। वो डेवलपमेंट के अंदर रेप्टिलिटी फॉर्म लार्वा है वो मिलता है। इनका क्लासिफिकेशन देखें तो इनके अंदर एक रिसेप्टर है, कोडल रिसेप्टर, जिसको फेजमिड बोलते हैं, उसके बेस पे इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया, एफेजमिडा और फेजमिडा के अंदर। एफेजमिडा में फेजमिड एब्सेंट होते हैं, लेकिन कोडल एडेसिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या तो एब्सेंट होगा या पोरली डेवलप्ड होगा, यानी एडवांस नहीं होता, ज्यादा विकसित नहीं होता है। फेजमिडा के अंदर फेजमिड प्रेजेंट होते हैं, कोडल एडेसिव ग्लैंड एब्सेंट होंगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका प्रेजेंट होगा। एग्जांपल इसके अंदर एस्केरिस आता है, इसका एग्जांपल क्या है, डेमोस्कोलेक्स इनका एग्जांपल है। तो ये था एसके हेलमिंथिस के सैलेंट फीचर और उसका क्लासिफिकेशन। तो एसके हेलमिंथिस के बारे में इतना ही, इसके बाद में हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।